टनोटन बड़ा एक काष्ठ का खंड और उसको पानी में छोड़ दिया तो वह तैरता है। उसका मनो टनोटन वजन भार है और वह डूबता क्यों नहीं? भार होने मात्र से डूबना नहीं होता, किंतु जो व्यक्ति लघुत्व का भार उठाता है, यानी लघुत्व को स्वीकार करता है, लोगों का अर्थ क्या होता है? हल्का होता है। हल्का है महाराज, वो तो टनोटन भरा भार है, उसका नाम नहीं। क्योंकि पत्थर का भार अलग होता है और काष्ठ का भार अलग होता है, इसलिए वह डूबता नहीं। और कंकर जो है वो छोटा होकर के भी वो कठिन होता है, इसलिए वह डूब जाता है। महाराज इसका क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर प्रसंग कुछ नहीं लग रहा है, तो बिना प्रसंग तो हम उदाहरण देते ही नहीं। अब सुनो, किसी एक व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी धन रहता है, किंतु उसके प्रति उसको बहुत मोह रहता है। जमीन जायदाद आदि आदि के प्रति, पुत्र स्त्री कलत आदि आदि वैभव परिवार संबंधी थोड़ा सा भी रहता है तो भी वह मोह कहलाता है। और किसी किसी के पास सब प्रकार के वैभव बहुत मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी उसके प्रति उसका निर्विन्न भाव के मतलब उसके प्रति कोई ज़्यादा लगाव नहीं। कहने को तो है, बहुत कुछ इनके पास है महाराज, किंतु ये उससे पृथक है ऐसा लगता है। इसीलिए तो थोड़ा परिग्रह रखने वाला भी डूब सकता है, और बहुत परिग्रह वैभव होने के उपरांत भी वह तैर सकता है और 3 लोक के संसार रूपी महान सागर के पार भी जा सकता है। आपको उस पार जाना है? जाना है? तैरना है? तैरना है और साथ ले जाना है वो गठरी। हम इसी से तो तैरना चाहते हैं। यही एकमात्र हमारे संसार का कारण है महाराज। ये सब समझ में आ गया। अभी एक बात यहाँ पर कही गई, यूएस का अर्थ अमेरिका होता है। यूनाइटेड स्टेट, हाँ, यूनाइटेड का अर्थ होता है संग्रह किया हुआ। मूल देश नहीं हुए, नहीं समझे? भारत तो मूल देश है, यूनाइटेड नहीं है, नहीं समझो? आप भारतीय है ना? हाँ, जहाँ पर देश मिल करके एक हो गया उसका नाम अमेरिका है। तो अमेरिका की संस्कृति मिली हुई है बहुत देशों की, बहुत सारे मिल करके वो चलाते हैं। फिर भी अर्थ के पेशा से आज उसको अगुआ बनाया जाता है भी, किंतु भारत उसके सामने छोटा होते हुए भी उसका अपना वैभव और सब कुछ अलग है। तो उन्होंने ये बताया व्यक्ति ने कि यहाँ पर जो ये पिता
पुत्र दोनों आए महाराज। 22 तारीख को तो शादी है और 23 तारीख को तो भगवान का पंच कल्याणक है। अच्छा योग मिल रहा है। हाँ, नए श्रावक। अब पत्नी कहाँ है पता नहीं। आएगा तो सही। तो ये है, योग है ये प्रथम अवसर मिलने जा रहा। अब कितनी निरीता है और कितना राग है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अर्थ राग ही नहीं होता है। वह एक प्रकार से बहुत संसार से बचने के लिए होता है, एक साधन है, एक लिमिटेशन है, सीमा होती है। तो सीमा जो होती है, की जाती है, वह एक प्रकार से तैरने के लिए ही हुआ करता है। इसलिए इसको तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि ये डूब जाएंगे। नहीं, डूबने का अर्थ होता पहले ही बता दिया, कंकर का स्वभाव हो तो डूबेगा। और काष्ठ का यदि लकड़ी का स्वभाव जैसे रहेगा, वो डूबेगा नहीं, तैरेगा और औरों को भी तैरेगा। तो नाव जो है बहुत बड़ी बड़ी होती है लेकिन डूबती नहीं है। और कंकर जो है उपल नाव, दौलत राम जी ने इसको कहा उपल नाव। जो पत्थर की नाव हो तो नाव चलाने वालों को भी और जो बैठ जाए उन दोनों को ही डुबो करके रहेगा। तो ऐसा यह भारतीय संस्कृति का काम नहीं है। वह एक प्रकार से डूबने से बचाने वाला है। तो आप इतना ही समझ लो, आज का यह प्रासंगिक उदाहरण है क्या नहीं, कंकर और काष्ठ का खंड। तो इसको याद रखें और अपने स्वभाव को काष्ठ के समान बनाएं। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज दोपहर में डॉक्टर साहब गए क्या, कहाँ पर स्थान? हाँ, आज दोपहर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पात्रों का चयन होना है। दोपहर में 1:30 बजे से आप लोग खनौजा कॉलोनी, जहाँ पर पंडाल बन रहा है, प्रतिष्ठा महोत्सव होगी, वहाँ पर पहुँचे और अपनी पूरी मानसिकता के साथ